भाजपा की पॉलिसी और एलजी मनोज सिन्हा की पॉलिसी ये है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं उनको यहाँ बसाया जाए। इनका शुरुआत से ही ये एजेंडा था कि हम बाहर के लोग लाएंगे। 370 जब हटाया, इनका मिशन क्या था? मिशन ये था कि बाहर के लोग आएंगे, यहाँ बसेंगे, यहाँ ज़मीनें लेंगे, हमें उससे वोट बैंक में थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को पूरी तरह बेच रहे हैं। तो बाहर के लोगों को अगर जमीनें जम्मू कश्मीर में दी जाए, क्या वो हिंदुस्तान के शहर? मुझे एक चीज बताइए, वो हिंदुस्तान के शहरी है, लेकिन मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में गुर्बत जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है जिनके पास छत नहीं है, उनको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए या बाहर के लोगों को? मैं बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। क्या जम्मू कश्मीर के नागरिक जो है अगर वो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब कहीं जाएंगे, बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, उनको 1 इंच जमीन वहां की गवर्नमेंट देगी? मुझे पहले आप ये बताओ, 1 इंच जमीन भी नहीं उनको मिलेगी। तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो बेरोजगार है, जिनके पास छत नहीं है, सोने के लिए मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले। 7 लाख कश्मीरी पंडित घर से बेघर है, पीओ के रिफ्यूजी है, डोडा माइग्रेंट है, कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीर के लोग जो है जिनके पास छत नहीं है, जो रेंट में रह रहे हैं, और आप बात करते हैं बाहर से लोग लाएंगे। ये क्या पॉलिसी है? ये कह रहे हैं 2700 फैमिली को हम पहले दे रहे हैं। किस बात की? कोई लकी ड्रा पॉलिसी चल रही है? कैसे दे रहे हैं? किसी को कोई पता भी नहीं है, कहाँ जमीन काट रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्या है ये पॉलिसी? पार्टी के सीनियर लीडर फॉर्मर एमएलसी ये कहते हैं कि जिसने जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बना वो जम्मू कश्मीर का ही बना। अगर उन्हें दी जाएगी, चाहे वो बैरूनी रियासत के हो या कहीं के भी हो, तो वो बाहर का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आना चाहिए कि भाजपा ने हमारे साथ खिलवाड़ जो किया है, जम्मू के डोगरों को, कश्मीर के मुसलमानों को, पहाड़ी गुजर बकर वालों को समझ आना चाहिए कि जम्मू के भाजपा के लीडर्स जो है उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने ये कहा कि डोमिसाइल बनेगा, ठीक है वो यहाँ बसेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं आप हमारी जॉब भी छीन लोगे, आप हमारी यहाँ पे जो जमीन है वो भी छीन लोगे। आप बचा क्या है जम्मू कश्मीर में? मुझे बताइए, ये किस तरफ जम्मू कश्मीर को लेके जा रहे? एलजी मनोज सिन्हा जी राजभवन से हुक्म पे हुक्म दे रहे, हमारे जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ ले रहे हैं, और उसमें जो नाम आएगा वो एलजी मनोज सिन्हा का और भाजपा के लीडर्स का। भाजपा के लीडर्स ने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। आज तक हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी सरकार कभी नहीं बनी है जो आप बनी है भाजपा की, जो सेंटर की हुकूमत है। ये काले दिन है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप कहते हो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हो या भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का कैडर हो, लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ की जा रही है, काम जो है बेहतर करते हैं। इंतखाब तो बीजेपी ने भी लड़ना है। अगर उन्हें लगता है कि गवर्नर इंतजाम में काम सही नहीं कर रहा, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अगर बीजेपी को लगता है कि बीजेपी तो तैयार है, कहाँ तैयार है? इलेक्शन कमीशन को बोले ना कि इलेक्शन कर। अभी आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव देखा बीजेपी का जो इलेक्शन कमीशन? अब इंडिया साफ मानना है कि इलेक्शन कमीशन इंडिविजुअल बॉडी है, वो करा सकते हैं, बीजेपी नहीं। जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेशन या वो मिलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या रिटर्न में, भाजपा का भी कोई प्रदेश अध्यक्ष या भाजपा का भी कोई लीडर वहां जाके मिले। इलेक्शन क्यों कराना? गवर्नर इंतजाम में तो काम ठीक कर रही है ना हर एक के पास। मुझे बताओ कौन से अच्छे दिन आए हमारे? कौन से अच्छे दिन? तक किस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री मकान और फ्री जमीन किसको मिला? आपको मिला? मुझे बताओ आपको मिला? प्लस पीएम आवास प्लस की योजना के तहत तो कई लोग, जितनी भी इनकी योजना है सब फेल है। आप उसकी सर्वे करो। इन्होंने आवास योजना हो, इन्होंने आयुष्मान कार्ड हो, इन्होंने बोला कि हम आपको इसके लिए कंप्यूटर के लिए शिक्षा देंगे, हम आपको लोन देंगे, इजी लोन। क्या मिला? आईजी साहब जो है वो तानाशाही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, जबरदस्ती जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। राशन की बात की आपने, कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि 10 किलो राशन जो एक्स्ट्रा करने में फर्क है, कहने और करने में बहुत कुछ है। आज आप कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी देखो, हड़पी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, माफिया है, एडमिनिस्ट्रेशन स्कैम कर रही है। आप कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन देखो, डीसीओ को परवाह नहीं है, डिवीजन कमिश्नर को परवाह नहीं है। हड़पी गई है हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जमीन। वहां के जो नागरिक है, जो मुस्लिम भाई है हमारे, उनकी जमीनें तक हड़पी है, उनकी किसी ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होती। आप बात करते हैं तानाशाही चल रहा है इस एलजी की हुकूमत में। इसकी होम मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूं, अभी जो किलिंग हुई, जो हमारे लेबर्स पे अटैक हो रहे हैं, जो कश्मीर में इनोसेंट्स किलिंग हो रही है, उसकी जिम्मेदारी को आप बोलते हैं सब माहौल ठीक है, आप बोलते हैं अमरनाथ यात्री की हालत देखिए, रो रहे हैं अमरनाथ यात्री। आप बात करते हैं डेवलपमेंट भी, घूसखोरी और करप्शन हद से ज्यादा बढ़ रहा है। पहले से तो बेहतर है ना। 70 साल का दबाया हुआ, 70 साल की दबाई हुई जमीन है, 70 साल का करप्शन, इन्हें टाइम तो लगेगा। लेकिन 70 साल में कभी किसी गरीब पे जुल्म नहीं हुआ। 70 साल में कभी भटंडी या कभी किसी गरीबों पे बुलडोजर नहीं चले। मुझे बताओ, कभी रोशनी, आप ये बोल रहे 5 मरले, जब रोशनी एक्ट बनाया गया उसमें भी गरीबों को जमीन, वो ठीक है, कुछ मगरमच्छों ने उस पर हड़पा था, कुछ मगरमच्छों ने उस पर कब्जा किया था, लेकिन उसका मतलब नहीं है जो गरीबों, जो पहाड़ी वालों को, गुजरों को जमीन मिली थी वो भी आपने छीन ली। मानते इससे पहले जितनी भी हुकूमतें बनी, जितनी भी सरकारें, उन्होंने कोई भी स्कीम जब इंप्लीमेंट की, चाहे वो रोशनी लैंड और बाकी और कई स्कीम, उन्होंने पहले खुद उस चीज का फायदा ले, उसके बाद आवाम तक पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई वो ग्राउंड जीरो से की गई, पहले आम आदमी को फायदा दिया। आप आम आदमी की बात करें, जगती के क्वार्टर्स, कश्मीरी पंडित की कैश रिलीफ, सब कुछ जो बेनिफिट, जो पीएम पैकेज, जो कश्मीरी पंडित 6000 एम्प्लॉइज है, वो किसने दिया? मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मिला है। भाजपा ने नया क्या किया? कश्मीरी पंडितों की बात करो, गुजर बकर वालों की बात करो, कश्मीर के लोगों की बात करो, नया क्या किया?
भाजपा ने उसी की डेवलपमेंट की जो भाजपा के गुणगान करता है। आप अगर भाजपा से नहीं हो, आप अगर भाजपा के खिलाफ है, एलजी मुलाकात तक नहीं देगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुनेगी नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सुनेगी नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई डिपार्टमेंट आपकी सुनेगा नहीं, सेक्रेटरी में आपकी चलेगी नहीं। अगर आपके पास भाजपा का टैग होगा, आरएसएस का टैग होगा, आपको वाहवाही, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, दामाद की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आपके पास आरएसएस का टैग नहीं होगा, बीजेपी का टैग नहीं होगा, आपको पूछेगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता डिप्टी सीएम रहे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने 2014 से लेकर 19 तक 1931 को जो है सेलिब्रेट किया और जो हुकूमत में थे। लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया और कहीं की जो छुट्टी सेलिब्रेट की जाती थी उसे भी जो है वो मनसूख कर दे, और आज ये कहा जाता है कि वो शहीद नहीं हुए बल्कि वो देशद्रोही थे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? एक तरफ से दिन रात भाजपा कोशिश कर रही है कि कश्मीर में हमारा कोई कॉर्पोरेटर भी आए, कश्मीर में हमारा कोई एमएलए, हम एक सीट, दिन रात खुश कर रहे हैं कश्मीर के लोगों को जो जितना उनसे बन पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए, ये कह के कि वो देशद्रोही थे या कुछ भी थे, तो ये बड़े दुख की बात है। आज तक जब बीजेपी हुकूमत में थी पीडीपी के साथ में, तब वो कैसे वो दिन मनाते थे, तब तक वो ठीक थे, तब वो देश के हक में थे, आज देशद्रोही हो गए। ये बड़े अफसोस की बात है। जो मतलब शहीद होता है, जो कुर्बानी देता है, उसके लिए आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आपने कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट किया, आपने जम्मू के लोगों को भी हर्ट किया, आपने कश्मीर को लोगों को भी ठेस पहुंचाई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है।